बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर के एक हिस्से में साथ साथ चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में, रूहानियत को सीखने के लिए, अमलियात की जस्तजू में और हमारे सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो हिकमत सीखना चाहते हैं, जो तिब सीखना चाहते हैं, जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, जो अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो जिस हाल में परेशान हैं, जिस मामलात में परेशान है, जादू की वजह से परेशान है, आसेब की वजह से परेशान है, नज़र बद की वजह से परेशान है, जिस्मानी अमराज की वजह से परेशान है, रूहानी अमराज की वजह से परेशान है, हालत कब्ज़ उनके ऊपर तारी हो गई हो, उनकी मंजिल आगे ना बढ़ रही हो, परेशान हो, वो ज़िक्र कर रहे हो और वो किसी एक ऐसे मकाम पे आके ठहर जाएं जहाँ पे आगे उनको रास्ता ना मिल रहा हो, उसके हल के लिए वो हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो दुनिया भर में जिनका ताल्लुक़ जहाँ कहीं से भी हो, अपने ख़ानवादे में, अपने ख़ानदान क़ादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तौरीकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 36 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, बढ़ रहा है, और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में पहले दिन से शामिल हैं, जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, जो लोग हकीकत को बर्दाश्त करना जानते हैं और हकीकत को जानना चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है और जो बिलखुसूस अमलियात के सुल्तान का एक हिस्सा है कि जिसको हमने मैथोलॉजी का नाम दिया था, आज उस मैथोलॉजी के अंदर मैं आपको देवी देवताओं की हकीकत बताऊंगा कि देवी देवताओं की हकीकत है क्या, और इनके बारे में तारीख क्या कहती है। ये कौन लोग हैं? क्या ये नेक लोग हैं? क्या ये शैतान के पैरोकार हैं? क्या ये रहमान के पैरोकार थे? इनकी हकीकत क्या है? और फिर जो लोग देवी देवताओं के नाम के मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र करते हैं, जंतर करते हैं, उन लोगों के उस शर से कि जिसमें कुफर भी है, शिर्क भी है, मुसलमान हम लोग या आम लोग किस तरह उनके शर से बच सकते हैं। और एक देवी का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम था मेडोसा, जो यूनान की देवी थी, उसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई उसके सर पे सांप थे? क्या वाकई वो देवी थी, या फिर वो कोई शैतान का रूप था कि शैतान ने उसको वजूद का अपना मरकज बना लिया था, और ऐसी उससे क्या गलती सरजद हुई थी कि जिसके जरिए शैतान ने उसके जिस्म के अंदर खुद मुंतकिल हो गया था, कि जिसके अंदर ऐसी कुव्वत पैदा हो गई थी कि वो जिसको आंख भर के देख ले कि वो इंसान, वो जानदार, वो चरिंद, वो परिंद, वो दरिंद उस वक्त पत्थर के मानिंद बन जाया करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी तारीख बयान करूंगा।
उसके बारे में बताऊंगा। और फिर इस महीने की निस्बत से, माह रमज़ान की निस्बत से, कि जो लोग इन अमाल की वजह से परेशान हैं, फिर मैं उनको एक ऐसा अमल तालीम करूंगा, ऐसी सूरत का, कि जिस सूरत की बरकत से किसी भी देवी देवताओं का अमल के ज़रिए किसी का घर तबाह बर्बाद कर दिया गया हो, तो फिर वो अपना घर किस तरह आबाद कर सकता है, किस तरह इस मसाइल से फिर वो छुटकारा पा सकता है। या फिर इन्हीं शयातीनों ने उसके वजूद के, उसके जिस्म को मुतासिर कर दिया हो, फिर वो किस तरह उससे अपने आप को निकाल सकता है। फिर मैं आपको वो अमल तालीम करूँगा। और ये अमल भी मैं समझता हूँ ख़ासकर ऐसे कंट्रीज़ के लिए कि जहाँ पे इन चीज़ों को ज़ोर है, कि वो उनसे किस तरह अपने आप को, अपने ख़ानदान को और अपने पूरे परिवार को वो महफूज कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो लोग जिनके रूहानी इलाज हमारे पास चल रहे हैं, मैं उनसे एक दफ़ा फिर ये मुखातिब होना चाहूँगा कि वो अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख कर, या ट्रांसमिशन के बाद, या अगर अपने मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा अपना नाम और नंबर, अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिखकर हमें इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन से फ्री होकर मैं लाइव कॉल भी लूँगा, तो उस दौरान फिर मैं आपसे बात भी करूँगा। और जो लोग से बात ना हो सके तो इंशाल्लाह ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं उनको उनका जवाब में दे दूँगा। तो हम बात करते हैं देवी देवताओं की क्या हकीकत है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक किताब थी कि जिसको कहा जाता है बुक ऑफ इनोख। ठीक है, ये बुक ऑफ इनोख जो है, ये मंसूब करते हैं हज़रत अखनूख अलैहिस्सलाम से, कि जिनको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। आपकी ये किताब थी बुक ऑफ अनोख। इसके अंदर देवताओं को जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके बारे में तफसीलन लिखा गया, उसमें जो बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि देवी देवताओं बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ उस दौर की कि जब जिन्नात इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफ़ान नहीं आया था, तो उससे पहले जिन्नात और इंसान दोनों एक साथ ज़िंदगी बसर करते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, बाकायदा इनकी पूरी पूरी बस्तियाँ होती थी, बस्ती पर आबादी होती थी। जैसे पहाड़ के इस तरफ जिन्नातों की आबादी है, पहाड़ के इस तरफ इंसानों की आबादी है। आई बस समझ में। तो वो अपने मसाइल के लिए इधर भी आया करते थे, और इंसान अपने सफ़र के लिए, या उनको जिस चीज़ की जो चीज़ दरपेश होती सफ़र करते, तो वो उनकी बस्ती से भी गुजरा करते थे। बाकायदा तौर पे बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि तूफ़ान नूह से पहले बाकायदा तौर पर इनकी आपस में मुलाकातें होती थी, इनकी दोस्तियाँ होती थी। ये अपने वजूद में, अपने पूरे वजूद के साथ, जिस्म के साथ वो इस दुनिया में भी रहते थे, और मुलाकातें होती थी, और बाकायदा तौर पे जंगी भी होती थी इनकी। जो सरकश जिन्नात हो जाया करते थे, जैसे इंसानों में भी सरकश हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, आई बात समझ में। तो फिर उनको सज़ा के लिए यकीनन कोई ना कोई इदारे होते हैं जो उनको सज़ाएँ देते हैं इंसानों को। बिल्कुल इसी तरीके से शयातीन जो जिन्नात होते हैं, जब उसमें भी जिन्नात सरकश हो जाया करते थे, तो उनकी भी अदालतें कायम होती थी, उनको भी सज़ा व जज़ा दी जाया करती थी। आई बात समझ में। तो इन लोगों की आपस के अंदर बाकायदा तौर पे मिलाप भी हुआ करता था। कहते हैं जो इस बुक में लिखा हुआ है, इस बुक के मुताबिक, कि जो जितने ताकतवर जो जिन्नात हुआ करते थे ना, जैसे जिन्नातों में देव होते हैं, जैसे सुर्ख जिन्नात होते हैं, आई बस समझ में। तो वो जब मुसलमान किसी औरत से, या किसी इंसान, मुसलमान नहीं, किसी इंसान औरत से जब वो एक रिश्ता कायम करते हैं, एक ताल्लुक़ कायम करते हैं, उससे जो औलाद पैदा होती थी ना, वो एक अजीब क़ुव्वत की मालिक होती थी। यानी कि उसके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत होती थी उस औलाद के अंदर, जो किसी आम इंसान में नहीं होती थी। यानी कि उससे वो बिल्कुल हट कर होती थी। उसकी बाज़ बच्चे ऐसे भी पैदा हुए इनके मिलाप से, कि जिनकी जिसामत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसे मैं मुख्तलिफ देवी देवताओं के बारे में आपको बताता हूँ ना, कि किसकी शक्ल किसके मानंद थी, किसी के हाथी के मानंद थी, तो किसी की फ़लाँ चौपाई के मानंद थी, तो फ़लाँ की किसी के गिद्ध की मानंद थी, तो फ़लाँ उसकी किसी के। तो इस तरीके से इंसान का चेहरा तो वही हुआ करता था, लेकिन जिसामत उनकी आम इंसान से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी। आई बात समझ में। तो इस किताब के मुताबिक ये बात कही जाती है कि जब वो जिन्नात जो अपनी ताकत का मालिक होता है, जब वो किसी इंसान से मिलाप करता है,
जब उससे औलाद पैदा होती है वो एक तीसरी क़ुव्वत के मालिक होती है, जो किसी आम इंसान में के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो जब वो उससे अच्छाई का काम लेता है, आई बात समझ में, जब वो गुमराह नहीं होता, यानी कि हर दौर में किसी न किसी नबी की, किसी न किसी वली की, मतलब किसी न किसी जो हादी गुज़रे। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं हमने हर कौम में हादी भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला। उस दौर के मुताबिक जो भी उस वक्त के हादी होंगे, आई बात समझ, अगर वो औलाद वो बच्चा उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता था तो वो अच्छा देवता कहलाता था, यानी कि नेक और पारसा देवता कहलाता था, अगर वो उस हादी का पैरोकार होता था। और ऐसे भी औलादें पैदा हुई हैं इनके मिलाप से कि जो उनके दुश्मन बने, यानी कि जो अल्लाह ने हादी भेजा उसके दुश्मन बने, उनकी तालीमात के दुश्मन बने, उनके अगेंस्ट काम किया, फिर शैतान ने उनको अपना मोहरा बना लिया, फिर शैतान ने अपनी कुव्वत भी उस देवता को अता करी, आई बस, यानी कि उस शख्स को अता करी जो उससे पैदा हुआ। और फिर ये दोनों कुव्वतें मिलकर फिर एक तीसरी कुव्वत ने जन्म लिया। फिर उसने दुनिया के अंदर जो शर फैलाया, जो जो कुछ भी हुआ, यानी कि कत्ल गारत गिरी हुई, दूसरी कुव्वत के मुताबिक हुआ। और फिर वही मामला जो ना, फिर उनके इसमें रहती दुनिया जो तारीख़ कहती है कि उनके नाम हुए कि उन्होंने इतना जुल्म किया, उन्होंने इतना ये किया, इतना वो किया। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इसमें कि वो देवी देवता, जिनको देवी देवता कहते हैं, लेकिन जो दूसरी कुव्वतों के मालिक जो होते हैं, आई बस समझने, लेकिन जिस दौर में, जिस हादी के दौर में पैदा हुआ, अगर वो उनकी तालीमात के मुताबिक थे, उनकी तालीमात पे अमल करते थे, तो ऐसे देवताओं को बुरा नहीं कहना चाहिए। आई बस, नाम तो रखा है ना हमने। अब देवता हम क्यों कहते हैं? देवता हम इसलिए कहते हैं कि ये एक तीसरी कुव्वत का मालिक है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके अंदर कोई एक अजीब सी कुव्वत है, आई बस समझ में, अब वो मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, सब कुछ करता है, अगर हम उसको बोलते हैं यार इसके तो ये तो देवता है, अब देवता खुदा नहीं है, वो तीसरी कुव्वत का मालिक है। अब उसके जो पैरोकार थे ना, उन्होंने उसको खुदा बना दिया था, वो खुदा नहीं था। खुदा किसने बनाया? उनके हवारियों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर वो कुव्वत को देखी जो उससे पहले उन्होंने कुव्वत देखी नहीं थी। अब यकीनन इंसान है ना, इंसान कमज़ोर है। अब जो अकीदे के जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो ईमान के कमज़ोर लोग होते हैं, या जो गैर मज़ाहिब में कमज़ोर लोग होते हैं, अगर कोई शख्स जिसकी कुव्वत का अपना इजहार करता है तो इंसान क्या बोलते हैं, यार देवता जैसी कुव्वत है इसके पास। अब ये नहीं बोलेंगे खुदा जैसी कुव्वत है इसके अंदर, नहीं, माज़अल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देवता का मतलब खुदा नहीं है। देवता का मतलब क्या है कि तीसरी कुव्वत का मालिक, यानी कि ऐसी कुव्वत का मालिक जो एक अनहोनी कुव्वत हो। इसलिए तो कहा जाता है कि तुमसे अगर कोई ऐसी बात सरजत हो जाए, या यानी कि तुम रूहानियत के रास्ते पे चल रहे हो, तुम अमलियात के रास्ते पे चल रहे हो, और तुमसे कोई ऐसी बात सरजत हो जाए जो तुम्हारी कुव्वत से बिल्कुल मावरा है, तुम्हारी कुव्वत से बिल्कुल अलग है, तुम्हारी अकल से मावरा है, तो तुम इस कुव्वत को अपनी ज़ात से मंसूब ना करो। अगर तुम इसको अपनी ज़ात से मंसूब करते हो ना, तो लोग तुम्हें गुमराह कर देंगे। अगर तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह की दी हुई कुव्वत है, आई बात समझ में, तो तुमने ये कहा कि तुम्हारी जो कुव्वत थी, तुम्हारी जो रूहानी पावर्स थी, या तुम्हारी जो भी कुव्वत थी, जो तुम हिदायत के रास्ते पर हो, तो जब तुम अल्लाह से उसको मंसूब करते हो तुम कभी गुमराह नहीं होते। ये तो आज के दौर की बात बता रहा हूँ, लेकिन इससे कदीमी तारीख़ में जो मैं आपको देवी देवताओं की बात जो बता रहा हूँ ना, उस दौर में जो हादी हुआ करते थे, हादी जो होते थे, जब वो उन्हीं के पैरोकार होते थे, तो उनको गलत नहीं कहा जा सकता। गलत उस वक्त होंगे जब वो उस हादी की मुखालफत करेंगे, उसकी दुश्मनी पर उतर आएंगे, उसको नुकसान पहुँचाएंगे, तब जाके शैतान के वो साथी बन जाएंगे। जैसे मुख्तलिफ देवी देवताओं गलत हैं। अब आते हैं मेडोसा का क्या था, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। मेडोसा एक देवी थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये समुद्री देवता जो था, जिसका नाम था फोर्सी, ये उसकी बेटी थी। अच्छा, ये भी देवता था क्या? ये भी देवता था, फोर्सी भी देवता था। और इसकी जो बेटी थी ना, ये मेडोसा, ये बेसिकली यूनान में गुजरे। और यूनान का लोगों का पहले ये अकीदा हुआ करता था, ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि समुद्री देवता अलग होता है,
सूरज का देवता अलग होता है, चांद का देवता अलग होता है। यानी कि देवता ये लोग उसको कहते हैं कि जो एक तीसरी कुव्वत का मालिक हो, यानी कि एक ऐसी कुव्वत का मालिक हो जो वो कुव्वत उसको मौजूद है, वो किसी दूसरे को मौजूद ना हो, उसके अंदर वो कुव्वत मौजूद ना हो। यानी कि जैसे मेरी कुव्वत हवा में उड़ने की है, बाकी दुनिया में किसी की भी कुव्वत हवा में उड़ने की नहीं है, तो मुझे लोगों ने बोल दिया ये हवाई देवता है। इसी तरीके से यूनान के अंदर फिर ऐसे ऐसे नाम पढ़ने लगे, यानी कि उनके अंदर जो कुव्वतें मौजूद थी ना, ये उन्हीं जिन्नातों की कुव्वतें मौजूद थी और उन्हीं देवताओं की कुव्वतें, यानी कि उन्हीं जो पावरफुल जिन्नात थे, जो देवी जो कुव्वतें थी ना, वो उसकी वजह से इनको देवी और देवता कहने लगे कि इनके अंदर वो कुव्वतें थी। जो समुद्री देवता जिसको कहा जाता था ना, जो फोर्सी था, उसकी ये बेटी मेडोसा थी। इसके बारे में ये कि ये इंतहाई खूबसूरत थी, मतलब इतनी खूबसूरत थी, उस वक्त के बारे में कहा जाता है कि शायद ही कोई औरत इसके मद्दे मुकाबिल हो। आई बात समझ में? तो मेडोसा के बारे में कहा जाता है कि मेडोसा ने अपने करीब किसी को भी आने नहीं दिया था, तो इसको शैतान ने छुआ था, कि जिसकी वजह से इसके अंदर ऐसी कुव्वतें पैदा हो गई थी, ऐसी कुव्वतें पैदा हो गई थी कि जिससे ये लोगों को मारने लगी थी, लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी थी। कहते हैं कि मेडोसा के ज़माने में इसका एक आशिक था जिसका नाम था पिर्सिस पिर्सियस पर्सियस उसका नाम था, पर्सियस, हाँ शायद पर्सियस उसका नाम था। तो वो उसका आशिक था। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब इसने उससे उसको भेजा था कि मिलाप के लिए, शादी के लिए पैगाम भेजा था, तो उसने उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि पर्सियस के बारे में भी कि ये भी जो था ना, एक कोई आम बंदा नहीं था। तो कहते हैं कि जब इसको शैतान ने छुआ था, उसके बाद वो अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए उसने यूनान को छोड़ दिया था। और जब उसने यूनान को छोड़ दिया था ना, तो उसके जिस्म के अंदर ना एक कैफियत पैदा हो गई थी, एक ऐसी नेगेटिविटी उसके अंदर पैदा हो गई थी कि उसने यूनान को छोड़ के साउथ अफ्रीका की तरफ वो आ गई थी। उसने वहाँ का हिजरत कर लिया था, तो फिर वो वहाँ के जंगलों में चले गई थी। तो कहते हैं कि उसके छूने की वजह से, जो ना शैतान के छूने की वजह से, यानी कि इसकी सोहबत करने की वजह से, तो इसके ना सारे बाल झड़ने लगे थे। और जब उसके बाल झड़ने लगे थे ना, तो शैतान ने अपनी कुव्वत उसमें मुंतकिल करी थी, किसमें? मेडोसा के अंदर, कि जैसे उसके जो बाल थे ना, जब बाल आने लगे थे ना, तो उन तमाम बालों ने सांपों की सूरत अख्तियार कर ली थी। असल में वो देखा जाए ना, तो वो सांप जो थे ना, वो शैतान की ज़ुर्रियत थे, यानी कि वो शैतान के ही अपनी औलादे थी, उसी के वो थे, उसी के वो पैरोकार थे शैतान शयातीन के। तो उस सोहबत करने की वजह से उसकी जो ज़ुर्रियत उसके सर पे जो पैदा हुई थी, तो वो पूरे हर लड़ में एक सांप की एक सूरत इख्तियार कर गई थी। उसकी सूरत ऐसी हो गई थी उसके मिलाप करने के बाद कि वो डायन बन गई थी उस वक़्त की। आई बस समझ में? तो उसकी कुव्वत ऐसी हो गई थी कि वो चाहती थी, वो जिस्म दीवार से सराहियत कर जाती थी, वो चाहती थी उड़ जाया करती थी हवा में, मतलब वो उसने हर चीज़ को अपनी तस्खीर में कर लिया था। किस वजह से? उस शैतान की छूने की वजह से, उस कैफियत की वजह से। उसके बाद फिर उसने दुनिया भर में जो जो नुकसानात पहुँचाए, जो जो करे, फिर उसके बाद फिर वही शैतान की जो ज़रूरियत थी ना, एक बात याद रखना कि शैतान की ज़ुर्रियत भी जो ना अपने ही शैतान का जिक्र करती है। जब जू जू उसके जिस्म के ऊपर जो उसके नमूदार होने शुरू हुए थे ना, जो उसकी ज़ुर्रियत पैदा हुई थी, उसके सर में जो पैदा हुई थी, आई बस समझ में? तो उसने फिर शैतानी जो अपने शैतान यानी कि अपने बाप को जो पुकारा था, उसकी वजह से उसके अंदर क़ुव्वतें पैदा होने लगी थी। उसकी आँख में ऐसी क़ुव्वत पैदा हो गई थी कि जब वो किसी को देखती थी ना, तो वो साकित हो जाया करता था, यानी कि ठहर जाया करता था। और ठहर जाने के बाद उसके अंदर ऐसी कैफियत हो जाती थी कि जैसे एक शख्स ठहरा होने के बाद उसके अंदर इतनी इतनी क़ुव्वत जाज़बा बढ़ी, इतनी क़ुव्वत जाज़बा बढ़ी, इतनी क़ुव्वत जाज़बा बढ़ी कि वो फट के मुख्तलिफ ज़र्रों में तकसीम हो जाया करता था, यानी कि उसके अंदर ऐसी क़ुव्वत पैदा हो गई थी। तो ये इसकी असल तारीख़ थी। तो फिर बाकायदा तौर पे इसके जो ना बाकायदा तौर पे अमाल भी थे, और बाकायदा हैं मेडोसा के। आए बस हमें मुख्तलिफ जो वो अमाल करते हैं, जो कुफ्र रखते हैं, जो शिरक रखते हैं। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो बयाज़ें मिलती हैं, सिफली की, काले जादू की, अगोरी की, उसके अंदर मुख्तलिफ अमाल में इसका भी नाम इस्तेमाल होता है
क्यों होता है? क्योंकि फिर वो उस नाम की दुहाई देते हैं, इस नाम के ज़रिए फिर उससे मदद लेते हैं उन शैतानों से, क्योंकि शैतान जिसको छू ले, शैतान जिसके अंदर दाखिल हो जाए, और ये तो वो मेडोसा थी कि जिससे शैतान ने सोहबत की थी, यानी कि उन शैतान जो अपने वक्त की बिल्कुल अपनी कुव्वत उरूज पे था, फिर उसका असर हमेशा रहता है। इसलिए आमिलीन कि जब कोई अपना अमल करते थे ना, जैसे मिसाल में कोई काले कलवे का अमल करता है, कोई दूसरे अमाल करता है, कोई महाकाल का अमल कर रहा होता है, कोई भैरों का अमल कर रहा होता है, कोई हनुमान का अमल कर रहा होता है, कोई दूसरे अमाल कर रहा होता है, कोई दूसरे कर रहा होता है। अब वो चाहता है कि इस अमाल की इसकी कुव्वत और बढ़ जाए, कुव्वत और बढ़ जाए। जब कुव्वत और बढ़ाने के लिए ना फिर वो इन्हीं देवी देवताओं का सहारा लेते थे, यानी कि ये बिल्कुल उन्हीं शैतानों को पुकारने के मुतरादिफ है। बाकायदा तौर पे फिर ये उनके माविन, उनके मददगार भी होते हैं फिर ये, जब उनको उस तरीके से पुकारा जाता था। आई बस समझने। फिर कहते हैं कि इस मेडोसा का जो कत्ल जो किया था ना, वो पिरसियस ने किया था, उसका सर कलम कर दिया था उसका, और उसको देखे बगैर उसने किया था, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऐसी कुव्वत थी। आई बस देखो, एक है शैतानी कुव्वत, ठीक है, एक है जो कुव्वत हकीकी है। अब कुव्वत हकीकी क्या है? कि जो अल्लाह तबारक व तआला की वो कुव्वत, वो अमर कि जो अल्लाह ने अपने नबियों को तालीम फरमाया, अपने नबियों को हिस्सों में जो आया। आई बस समझ में। जैसे अल्लाह ताला कहता है हमने हर कौम में हादी भेजे। अब हर कौम में हादी भेजे, और हादी हिदायत लेकर आया, हिदायत का नूर लेकर आया, उसने अपनी कौम को हिदायत दिया। आई बस समझ में। कौम के कुछ लोगों ने उसको तस्लीम किया, कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। जिन कौम ने इसको तस्लीम किया, उसकी तालीमात को माना, वो फिर नेक लोग कहलाए, यानी कि फिर वही कुव्वत कहलाए। इसी तरीके से कहते हैं कि जो पर्सियस जो था ना, ये ऐसा था कि ये देवताओं की उसमें से था, उसकी पावर्स में था, लेकिन इसने जो उस वक्त के हादी जो थे ना, इसने उनकी पैरवी करी थी। तो कहते हैं कि जब इसने उस मेडोसा का जो कत्ल किया था ना, तो इसको कत्ल करने के अंदर उस कुव्वत का भी हाथ शामिल था, क्योंकि उस कुव्वत के बगैर इसका मरना नामुमकिन था। इसका सर कलम कर दिया था। जब उसने इसका सर कलम किया था, तो इसके बारे में है कि इसका सर कलम करने के बाद भी इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, और फिर इसकी आंखों में वही तासीर थी कि बड़े से बड़े शैतान, बड़े से बड़े जो भी उस वक़्त की कुव्वतें होती हैं ना, ये उस कुव्वत को पत्थर बनाने की सलाहियत रखती है इस आंखों में। तो बाद में फिर इसके बारे में है कि इसको ना कहीं दबा दिया गया था, कहीं छुपा दिया गया था, इसको कहीं दफन कर दिया गया था, ताकि इससे और मज़ीद दुनिया के अंदर शर ना फैले, दुनिया के अंदर नुकसान ना फैले। आई बस समझ। तारीख़ है ये सब कुछ, तारीख़ में मौजूद है ये सब कुछ। आई ना बस समझ में। अच्छा, अब वो लोग, इसकी हिस्ट्री तो आपने सुन ली, हिस्ट्री पहचान ली आपने, सब कुछ कर लिया कि जो मैंने आपको समझाया है जिस तरीके से। अब वो लोग कि जो लोग हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो लोग बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो लोग फला उधर से नियरेस्ट जो उसके मंसूब हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वहाँ से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं ना, फिर इसमें चाइनीज़ में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है इस मामलात में, कि जब वो लोग भी कोई ऐसे मंत्र तंत्र पढ़ते हैं ना, कि जो कुफरिया कलमात होते हैं, जो शिरकिया कलमात होते हैं, जो हराम है, जिसको करने वाला काफिर हो जाता है, तो उस अमाल के दौरान बाकायदा तौर पे इन्हीं के नाम भी इसीलिए लिखे जाते हैं कि ताकि इनकी दुआई दी जाती है। इनके जिस तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों के वसीले से कोई दुआएं मांगते हैं ना, कि अल्लाह ताला हमारे फ़ना गौस पाक के वसीले से हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला कहता है इसने मेरे महबूब का वसीला दिया, अल्लाह ताला कहता है इसने मेरे नेक बंदे का वसीला दिया, जा मैंने तेरी दुआ को कबूल करा, और तुझे जो मांगता है तो अता करता है, अल्लाह ताला अता करता है। इसी तरीके से शयातीनी दुनिया में, काली अंधेरी दुनिया के अंदर जो ये मलाउन लोग होते हैं, काफिर लोग जो होते हैं, जो कुफर के साथ इन अमालों को पुकारते हैं ना, तो फिर वो इन्हीं नामों के, जैसे मेडोसा हो गया और दूसरे देवी देवताओं के नाम हो गए, जो बड़े मशहूर देवी देवताओं के नाम हो गए, उनके नामों के ज़रिए, उनके फिर ये वसीले से या उनके दुहाई देकर फिर वो किसको पुकारते हैं? शैतान को पुकारते हैं। जब शैतान को पुकारते हैं तो शैतान उनकी पुकार को सुनता है, फिर वो अपनी शैतानी ज़ुर्रियत को भेजता है, जिससे वो जल्द कामयाब होते हैं और फिर वो शर फैलाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वो लोग जो ये कुफ्र करते हैं, जो ये काला जादू करते हैं, फिर वो लोग अपनी मौत से पहले ही मरते हैं, और बहुत गंदी मौत मरते हैं। उनके बारे में ये है कि हमारे मुर्शिद फरमाते हैं
कि वो ऐसी मौत मरते हैं कि शैतान उनको उनकी मौत से पहले मार देता है, क्योंकि जब वो शैतान अपने हाथों से उनको मारता है तो शैतान उनको अपनी ज़रूरत में शामिल कर लेता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम जो भी अमाल करते हो, आई बस समझ में, तो देखभाल कर करा करो, क्योंकि इसमें जो इसकी जो कुव्वत होती है, इसकी जो पावर होती है ना, वो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। इसलिए लोग डरते हैं ये अमाल कर लेने से। कौन से? नेक अमाल वाले अमाल नहीं जो कुफर है, वो तो है ही कुफर, उसको तो करीब भी नहीं जाना चाहिए। नेक अमाल जैसे रूहानी अमाल हो गए, आई बात समझ में, कि जैसे अलवी अमाल हो गए, उन अमालों के बारे में भी बुजुर्गान ने फरमाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी देवी देवताओं की हकीकत के बारे में। तो ये कोई खुदा नहीं थे और ना ये खुदा हैं, ये भी जहन में रखना आपने। मैं इसलिए आपको ये बात समझा रहा हूँ कि मेरे साथ सिर्फ हमारे लोग नहीं हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं और भी मज़हब के लोग उसमें शामिल हैं। पूरी दुनिया भर से लोग हमारे साथ शामिल हैं जो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। तो ये थे वही इंसान लोग के जो इन कुव्वतों के मालिक थे, और इनको जो खुदा बना दिया गया वो फिर उन्हीं के हवारियों ने बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अच्छा, इसमें नेक लोग भी थे और बुरे भी थे, यानी कि नेक देवी देवता भी थे, अच्छे देवी देवता भी थे, और शर फैलाने वाले शैतान के पैरोकार वो भी देवी देवता थे। अच्छा, अब मैं आपको बयान करता हूँ कि एक ऐसा तरीक़ेकार कि अब जाहिर सी बात है, अब जब ये इस तरीके के लोग इन जगहों पे जो मैंने नाम लिए हैं कि बहुत जगह ये टोटके किए जाते हैं या अमाल किया जाता है, ये इसलिए करते हैं लोग कि उनको समझाने वाला कोई नहीं होता, और फिर वो लोग कम वक्त में जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, तो इसलिए भी शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाते हैं ना। और याद रखना कि जो अगर कोई मुसलमान ये अमल कर ले तो वो भी काफिर हो जाता है, इससे हमेशा बचना चाहिए। तो इंसान यानी कि हम खुद अपने आप को इनके शर से कैसे महफूज रख सकते हैं? हम अपने अहबाब को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने गाँव को, अपने शहर को किस तरह इनके शर से महफूज रख सकते हैं? तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक ऐसी सूरत है कि जो ऐसे जितने भी अमाल देवी देवताओं के हैं, मसान के हैं, मसान के रानी के हैं, आई बात समझ में, देवी के हैं, और जितनी भी देवियां हिंदुस्तान में गुजरी हैं, यूनान में गुजरी हैं, जापान में गुजरी हैं, और नेपाल में गुजरी हैं, जितने भी देवी देवता गुजरे हैं, जितने भी अदर कंट्रीज़ के अंदर देवी देवता गुजरे हैं, यानी कि जितना जैसा भी अमल हो, आई बात समझ में, बुजुर्गान ने फरमाते हैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ उन तमाम अमाल के ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता है ना, जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ख़त्म कर लेता है, अल्लाह ताला उसको इन तमाम देवी देवताओं के अमाल से महफूज कर देता है। जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक मरतबा भी पढ़ता है ना अपने घर के अंदर, तो ये देवी देवता उस घर के अंदर कभी दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ तक कि फरमाते हैं कि अगर मसान की रानी का भी अगर कोई अमल हो ना, यानी कि मसान में जो पढ़ाई की जाती है, अमाल किए जाते हैं, जो जैसे मज़ाहिब के लोग पढ़ते हैं, चिता जलने के दौरान जो अमल कर रहे होते हैं, तो वो अमल से भी वो शख्स महफूज रहता है जिसके नाम का अमल किया गया, अगर जिस घर में सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी जाती है। अब सूरह मुज़म्मिल शरीफ का पढ़ने का तरीक़ेकार समझ लें कि इस अमल को, सूरह मुज़म्मिल को जो शख्स 40 मरतबा रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल पढ़ता है, वो किसी भी सख्त से सख्त जादू में मुब्तला हो, देवी देवताओं के अमल में मुब्तला हो, शयातीनी अमल में मुब्तला हो, या किसी भी कुफ्र के अमल में मुब्तला हो, अल्लाह ताला उसे महफूज कर देता है। और जो शख्स अपने रिस्क में तंगी देखे इन शयातीनों की वजह से, अपना घर बर्बाद होते देखे इन शयातीनों की वजह से, वो शख्स 40 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े, और एक तस्बीह यानी कि 111 मरतबा या गनीउल मुगनी अगर पढ़ता है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 111 मरतबा या गनीउल मुगनी सूरह मुज़म्मिल के फ़ौरन बाद पढ़ने वाला शख्स, अब समझना मेरी बात, एक शख्स के हालात बहुत अच्छे थे, आई बात समझ में, उसके ऊपर शयातीनी वार हुए, देवी देवताओं के वार हुए, और तबाह बर्बाद हो गया, रोड पर आ गया। अब उसने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी, उसके ऊपर से वो आसार ख़त्म हुए, वो ख़त्म होने शुरू हुए।
फिर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर वो शख्स सूरह मुज़म्मिल के बाद या गनीउल मुगनी पढ़ लेता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जो पुराने हालात और मामलात हैं, अल्लाह ताला वो उसको बेहतर लौटाने शुरू कर देता है। यानी कि वो अपने असल की तरफ लौटने लगता है, यानी कि जैसे उसके हालात थे, मामलात थे ना, वो वैसी पैर चलने लगता है। यानी कि वो उसी मकाम की तरफ सफ़र करता है, और एक वक्त आता है जो उसका मामूल लगता है ना, वो अपने उस स्टेज पर पहुंच जाता है, उस मकाम पर पहुंच जाता है जिस स्टेज पे वो था। अगर कोई शख्स बीमार हो गया, पहले सेहतमंद था, अब बीमार हुआ इन्हीं देवी देवताओं के अमल की वजह से, इन्हीं शयातीनों के अमल की वजह से, अब वो क्या करे? आई बस समझ। फिर वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ 40 मरतबा रोज़ाना पढ़े और 111 बार गनीउल मुगनी पढ़े, तो कहते हैं कि उसके अंदर से जिस्म से बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जो ये शयातीन की वजह से, अमाल की वजह से, काले जादू की वजह से पड़ी हों, तो वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अगर जो लोग इसका अमल करना चाहते हैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, तो वो लोग सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल भी पूरा कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल का अमल करने के लिए हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे खानवादे ने बहुत सारे तरीक़ेकार तालीम किए हैं। ख़ासकर आप अपनी बेहद शाज़लिया में इन तरीक़ेकार को नोट कर लें। आई बस समझ में, अगर आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल बनना चाहते हैं, तो आपने 40 मरतबा रोज़ 40 दिन तक पढ़ना है। आई बस समझ में, उसके बाद आपने 117 मरतबा 9 दिन तक पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से 117 मरतबा 9 दिन पढ़ना है। ये आपने नियत रखना है कि मैं ये अल्लाह तबारक ताला के लिए पढ़ रहा हूँ, उसके कुर्ब के लिए पढ़ रहा हूँ। फिर दोबारा 117 बार 9 दिन पढ़ना है। फिर आपने ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। फिर तीसरा आपने 117 मरतबा 9 दिन पढ़ना है। फिर ये आपने हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करना है। और फिर आपने 9 दिन पढ़ना है। फिर ये आपने अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश करना है। ठीक है, ये हो गया 36, और फिर 36 और फिर 9 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 9 मरतबा अपने लिए पढ़ना है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी रूहानियत, इसकी बरकतें, इसके फयूज़ात मुझे अता फ़रमाए। आई बस समझ, इसके माते जो रूहानी मखलूक़ात हैं, जो नूरी मखलूक़ात हैं, वो मेरे मुआविन और मेरे मददगार बने और फिर उनके लिए आसानी हो। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स पहला अल्लाह के लिए, दूसरा सरकार दो आलम के लिए, तीसरा हज़रत गौस पाक के लिए, चौथा अपने मुर्शिद के लिए, पाँचों अपने लिए कर लेते ना, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये 5 इस तरतीब से अगर उसने कर लिए, तो वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल बन जाता है। ये वो अमल है कि जो मैंने खुद किया है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का 117 मरतबा, और इसके मैंने बहुत फयूज़ात देखे हैं, इसकी मैंने बरकतें देखी हैं। अच्छा, एक तरीक़ाकार ये भी है, और दूसरा तरीक़ाकार ये भी है कि इसको 360 की तादाद में 3 दिन में मुकम्मल किया जाता है। यानी कि एक दिन में 120 बार रोज़ पढ़ेंगे, 3 दिन में पढ़ेंगे, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी सूरह मुज़म्मिल शरीफ की। अच्छा, इसके लिए जो ख़ास दिन है ना, वही जो में अबीस है, यानी कि चांद की 13, 14 और 15 तारीख। हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को अगर आप चाहो तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा कर सकते हो। तो ये अमल आपके पूरे साल आपके जारी रहेगा। अब चाहे शबान में कर लो, अगर शबान की तारीखें निकल गई हो तो फिर रमज़ान में कर लो, यानी कि 13, 14, 15 रमज़ान को ये अमल कर लो। फिर देखें आप 360 की तारीख। अच्छा, जब इसका ख़त्म कराया जाता है ना सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, मैं से मिसाल के तौर पे, अब मैं हूँ, अब मैं परेशान हूँ, अपने मामलात में उलझा हुआ हूँ, देवी देवताओं के अमल ने मुझे घेरा हुआ है, जादू ने घेरा हुआ है, कहीं से रास्ता नहीं नज़र आ रहा। आई बस समझ में 10 मौलवियों के पास चला गया मैं, आई बस समझ में 10 आमिलों के पास में चला गया, आई बस समझ में मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर कोई शख्स ऐसे स्टेज पर आ गया हो कि जिसने अपना पैसा भी बर्बाद करा हो, मौलवियों के धक्के भी खाए हों, आमिलों के धक्के खाए हों, हर जगहों से धक्के खाए हों, तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने ही घर के अंदर इसका ख़त्म करा ले। वो एक ही दिन में ख़त्म करा ले, ज़रूरी नहीं कि रोज़ कराए। यानी कि 360 की तादाद वो एक दिन में एक निशत में बैठा के पढ़वा ले। अब वो चाहे 40 ख़वातीन हो जाएं, चाहे 30 ख़वातीन हो जाएं, चाहे 50 ख़वातीन हो जाएं, चाहे 10 हों, चाहे 100 हों। अगर इतने लोग नहीं आते पढ़ने के लिए, तो फिर वो ये करे कि 120 की तादाद रोज़ करके 3 दिन कर ले। यानी अगर उसके शौहर है, बीवी है, 2-4 जवान बच्चे हैं, आई बस वो आपस में बांट लें कि भाई हम इतने इतने पढ़ के 120 की तादाद मुकम्मल कर देंगे सूरह मुज़म्मिल शरीफ आज, फिर कल कर लेंगे और फिर 3 दिन में कर लेंगे। वो 3 दिन में ये अमल कर लें। अगर वो चाँद की शुरू की तारीखें में करें वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर 13, 14, 15 को करें वो ज़्यादा अच्छा है। उतरती तारीख़ों में ना करें, आखिरी तारीख़ों में ना करें ये अमल। शुरू की तारीख में करें, बीच की तारीख में करें, या
13, 14, 15 को कर ले तो वो उसको फ़ायदा देगा। अच्छा, जब वो 3 दिन की जब ये ख़त्म शरीक कर लेगा, करवा लेगा, उसके बाद फिर वो थोड़ी सी मिठाई रख ले, आई बस समझ में, पानी रख ले, आई बस समझ में, फिर वो फातिहा दे, अपने बुज़ुर्गों को इसहाल करे, बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करे, और आपके बाद बिलखुसूस सैयदना गौसुल आज़म की बारगाह में पेश करे, आई बस समझ में, फिर आपके वसीले से दुआ करे, और फिर इसका सवाब सूरह मुज़म्मिल शरीफ के नूरी मखलूक़ात के उनको पहुँचाए, आई बस समझ में, और फिर उसके बाद फिर अपने बुज़ुर्गों के, फिर अपने खानवादों के सबको पहुँचाए, और फिर अपने लिए दुआ करे। आप देखें किस तरह आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। यानी कि जिस घर के अंदर सख्त जादू हो, जिस घर के अंदर सब शयातीन हो, जिन्नात हो, मुझे मोबाइल भी उठा देना, आई बस समझ में, मैं कॉल ले लूँगा, अपना वाला भी दे देना ऑफिस वाला। तो जो इस तरीके से परेशान हो, जो करना चाहें, वो ये 3 दिन का अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला वो घर में हर चीज़ नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, देवी देवताओं के अमल ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इसके मसाइल से, उनकी मुसीबतों से भी वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन अमल, ऐसा तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है कि इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस मज़े की बात बताऊँ, इसके जो साहिब दावत जो बुज़ुर्ग है ना, वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के हज़रत शेख नूरुद्दीन मुबारक, हज़रत शेख मुबारक गज़नवी जो है ना, उनके जो हैं, वो इसके हमारे साहिब दावत गुज़रे। नूरुद्दीन गज़नवी शायद में नाम है इनका, मैं नाम भी बता दूँगा। हमारे सिलसिले के साहिब दावत बुज़ुर्गों में से ये बुज़ुर्ग गुज़रे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी इजाज़त हमारे ख़ानदान क़ादरिया से भी है, हमारे पास हमारे ख़ानवादे में इसकी इजाज़त अदा हज़रत उनसे भी है। हाँ, निज़ामिया ख़ानदान की भी इसकी इजाज़त, बड़ी इजाज़त है। फरमाते हैं हमारे बुज़ुर्गान दीन कि हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप भी कसरत से, आपका मामूल था कि आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ा करते थे, और 360 मरतबा रोज़ सूरह मुज़म्मिल शरीफ रोज़ पढ़ने का मामूल था। और इसकी सबसे बड़ी इजाज़त हमारे पास, हमारे खानवादे के अंदर मदारी ख़ानदान की है। यानी कि हमारे दादा जो ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब थे, उनके बारे में है कि वो, उनका ये मामूल था कि उनके इब्तिदाई वक्त में ना, उनके इब्तिदाई वक्त में हमारे जो दादा परदादा थे, जिनका नाम ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब था, आप मेवात के रहने वाले थे, तो आपकी हवेली थी बहुत बड़ी ना, तो आपका एक नामी गिरामी, आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे वहाँ के ना, मेवात के। तो आपने आपको बहुत छोटी उम्र में जो ना हवेली के अंदर बंद कर दिया था, एक कमरे के अंदर, और ताला लगा दिया था, और आपको हुक्म दिया था कि तुम बाहर तब आओगे जब ये ताला ख़ुद खुलेगा। तो हमारे दादा है ना ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब, उनके मुरीद भी थे और उनके बचपन के दोस्त भी थे, उनका नाम था पीर इरफान अली शाह साहब। फरमाते हैं कि दोनों हम उम्र थे, तो उनकी ड्यूटी थी किसकी, इरफान अली शाह साहब की, कि वो उनको खाना लाना ले जाना जो भी उनका होता था वो करते थे उस कमरे के घर जाके, उसके अलावा दूसरे की इजाज़त नहीं थी। तो पीर इरफान अली शाह साहब ने हमारे मियाँ हुज़ूर को बताया था, आई बस समझ, मियाँ हुज़ूर का फैज़ इरफान अली शाह साहब से भी है और ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से भी है। तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि इरफान अली शाह साहब ने बताया कि 30 साल तक उन्होंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ उसके अंदर बंद होकर पढ़ी है, उस हवेली के अंदर, और आपका मामूल था कि 360 मरतबा रोज़ सूरह मुज़म्मिल शरीफ और 14,000 मरतबा रोज़ सूरह इखलास पढ़ा करते थे आप। और जब 30 साल तक आपने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी अपनी आंखों से, किसने, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब ने। ये रियाजती थी हमारे दादा की, अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग आज हम पे उंगलियां उठाते हैं हमारे खानवादे पर। देखें तो सही है हमारे वालिद ने, हमारे दादा ने किस तरीके से रियाजतें की हैं। ये रियाजत थी उनकी, 30 साल की रियाजत थी जो एक हवेली में बंद होकर उन्होंने करी थी। और उनका कमाल क्या था मालूम, कि जब वो उनको हुक्म हुआ कि अब तुम तबलीग करो, जब आपने तबलीग करने के लिए बाहर निकलने शुरू हुए ना, जब बाहर आप आए थे, आई बात समझ में, तो आपके ना बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। जब आपकी उम्र बढ़ने लगी थी ना, आपके बाल सफ़ेद होने लगे थे। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब आपकी उम्र 40, 50 या 55 साल की हुई थी तो आपके बाल पूरे वाइट हो गए थे। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि उसके बाद फिर आपके बाल वाइट से ब्लैक होने शुरू हो गए थे, और जब आप 60 साल की या 70 साल की उम्र में पहुंचे तो आपके सारे बाल सियाह थे, और आपकी उम्र जो थी ना
वो कमोबेश गालिबन तकरीबन 90 बरस तक की आपकी उम्र या से थोड़ी सी कमोबेश ज़्यादा कम आपकी उम्र गुजरी है। तो लोगों ने कहा ना हज़रत ये क्या आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने क्या करा है जो आपके बाल सफ़ेद हो गए। आपने फरमाया कि जो मैंने 30 साल अल्लाह की राह में लगाए थे ना, अल्लाह ताला ने मुझे वो 30 साल लौटा दिए। तो क्या आपकी शान थी, क्या आपके मामलात थे, क्या रियाजतें थी उन लोगों की। आई बात समझ में। लोग कहने वाले तो बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे खानवादे का फैज़ है। हमारा ख़ानदान वो ख़ानदान है कि जिनके बुज़ुर्गों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ रूहानियत के रास्ते पे गुजार दी, पूरी पूरी ज़िंदगियाँ। किसी ने अगर सूरह मुज़म्मिल पढ़ी तो उसने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसकी इजाज़त आई। किसी ने सूरह यासीन पढ़ी तो सारी ज़िंदगी सूरह यासीन पढ़ी, उनसे हमें इजाज़त आई। किसी ने हिज़्बुल बैर पढ़ी तो सारी ज़िंदगी हिज़्बुल बैर पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी इजाज़त आई। किसी ने सूरह कुरैश पढ़ी तो सारी ज़िंदगी सूरह कुरैश पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी इजाज़त आई। तो हम कितने खुशनसीब लोग हैं, हम कितने खुशनसीब लोग हैं भाई, देखें तो सही। देखो, आलिम बनना आसान है, पीर बनना आसान नहीं है। अगर सिर्फ आलिम ही पीर होता ना, अगर सिर्फ आलिम ही पीर होता तो हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कभी भी शमसुद्दीन तबरेज़ की बारगाह में नहीं जाते। आपके दौर में आप जैसा कोई आलिम था, मुझे बताएं, तारीख को देखो, बुजुर्गों की हिस्ट्रियाँ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पीर आलिम नहीं भी थे ना, लेकिन वो इल्म जानते थे और आलिम पीर बनाते थे। हमारे बुजुर्गों ने आलिमों को पीर बनाया है, किसी आलिम ने पीर नहीं बनाया होगा, लेकिन पीरों ने आलिम बनाए। क्यों? क्योंकि जो पीर होता है ना, वो अपनी बातिन आँख से देखता है। आई बस समझ में, वो रियाजतों में होता है। दुनियावी आलिम जो होगा ना, दुनियावी आलिम जो होगा, मैं उलमाए हक की बात नहीं कर रहा, मैं दुनियावी आलिम की बात कर रहा हूं, उसको एक वक्त में उसका इल्म गुमराह कर देगा। लेकिन पीर गुमराह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीर के हाथ में जो ना, उसके पीर का हाथ होता है, उसकी रहनुमाई उसका मुर्शिद कर रहा होता है। और फिर ये कड़ी चलते 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 मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की निगाह में होती है, उनके हाथ में इन तमाम पीरों का हाथ होता है। तो फिर पीर कैसे गुमराह हो सकता है? अब जिस तरीके से दुनियादार आलिम है, इसी तरीके से दुनियादार पीर भी हैं। आई ना बात समझ में? ऐसे दुनियादार पीर भी मौजूद हैं, लेकिन हम दुनियादार पीर की वजह से हम अपने पीरों को बुरा भला नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं ना कि आप किसी आम बंदे की शान में भी गुस्ताखी ना करो, पीर तो दूर की बात है। अब पीर भी दुनियादार होता है, आलिम भी दुनियादार होता है, पढ़ा लिखा शख्स भी दुनियादार होता है। लेकिन अब हम एक पीर की वजह से अपने पूरे बुजुर्गों को बुरा नहीं कहेंगे। अब हम एक दुनियादार आलिम की वजह से सारे आलिमों को बुरा नहीं कहेंगे। अब ये अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। अब हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके सामान्य हयात उठा के पढ़ लें। आज आप उनकी फातिहा देते हैं। आप कौन से आलिम थे, लेकिन आप इल्म रखते थे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह को देख लें आप तमाम लोग आपके मज़ार पे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनके वसीले से दुआएं मांग रहे होते हैं, उनको पीर मान रहे होते हैं। हमेशा हमेशा मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, अपने आलिमों की इज़्ज़त करो,
आई बात समझ, जो तुम्हें पढ़ाता है उसकी इज्जत करो, जो तुम्हें मैथ पढ़ाता है, अब मैथ का दीन से क्या ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं है ना, उस टीचर की भी इज्जत करो। अब एक केमिस्ट्री बंदा पढ़ाता है, केमिस्ट्री का तुम्हारे दीन से क्या ताल्लुक, उसकी भी इज्जत करो। अब एक शख्स तुम्हें दरस निज़ामी पढ़ाता है, आई बात समझ में, अब तुम उसकी भी इज्जत करो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा रहा हो, तुम्हें सर्फ पढ़ा रहा हो, नहू पढ़ा रहा हो, अजीज़ मुब्तदी पढ़ा रहा हो, अबवाब सर्फ पढ़ा रहा हो, तुम्हें जो भी पढ़ा रहा हो, तुम उसकी इज्जत करो, किसी को बुरा ना कहो। ये ना कहो कि मैं अच्छा हूं बाकी तू बुरा है, मैं सही रास्ते पे हूं तू गुमराह है। जो कहता है ना कि मैं सही रास्ते पे हूं, तो उसको फिर अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शैतान ने कहा था कि मैं अफजल हूं और ये मट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। तो हमें अपना खुद मुहासबा करना चाहिए, हमें खुद अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस मकाम पर हैं, हम किस मर्तबे पर हैं, हम तालिब इल्म हैं, हम उस्ताद हैं, हम पीर हैं, हम रहनुमा हैं, हम रहबर हैं, हम जो कुछ हैं, हमें देखना चाहिए। क्योंकि दुनिया हमें सुनती है, दुनिया हमें जानती है, दुनिया हमें जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो हक की तलाश में है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलिशान है, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मुतरादिफ हैं। तो आलिम की इज्जत करना, बुजुर्गों की इज्जत करना तुम पे फर्ज है, तुम पे फर्ज है, तुम पे फर्ज है, तुम पे फर्ज है। चाहे वो बुजुर्ग के मामलात कुछ भी हो, चाहे वो आलिम के मामलात कुछ भी हो, लेकिन इज्जत करना तुम पर फर्ज है, अदब करना तुम पर फर्ज है। मैं अपने तमाम शागिर्दों से ये बात कहता हूँ, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, अपने आलिमों की इज्जत करो, और जो तुम्हें दीन सिखाता है, दीन पढ़ाता है, उसकी इज्जत करो, और जो तुम्हें दुनिया के सुनाता है, सिखाता है, उसकी इज्जत करो। किसी के मामले में ना जाओ, हक तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर रखे, अपने आलिमों के रास्ते पर रखे, अपने दीन के रास्ते पर रखे। अल्लाह ताला हमें गुमराही से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें बुराई से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें बिलखुसूस अल्लाह ताला हमें हमारे मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ के रास्ते पर रखे। और खैर अब टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं बात शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आप हमें इसी नंबर में व्हाट्सअप कर दें। और बाकी जो नक्श हैदर कर्रार थे वो काफ़ी लोगों तक हमने यहाँ से डिस्पैच करा दिए, वो लोगों को मिल गए होंगे। और बाकी जिन लोगों को नहीं मिले तो वो इसी नंबर पे हमें बता सकते हैं कि भाई हमें नहीं मिला। हो सकता है कि नंबर में उसमें आगे पीछे हो गए, लेकिन हमने लिस्ट तो सबकी बनाई थी। जिन्होंने नक्शुल हैदर कर्रार की पेमेंट हमें कर दी थी, हमने उन सब के सबों को नक्श हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिए हैं, सबको सेंड कर दिए हैं। आई बात समझ में? तो बाकी जिनके रह गए होंगे वो बता दें, ताकि उनको हम सेंड करवा दें, भिजवा दें उनको, ठीक है। और बाकी दूसरी बात ये कि अपने मसाइल और उनके हल के लिए अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सअप कर दें। इंशाअल्लाह ताला जब मैं फ़ारिग होऊंगा तो मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।